नमस्कार, सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। जो सियासी गलियारे हैं उसमें एक सवाल गूंज रहा है कि क्या घोसी उपचुनाव के नतीजों ने अखिलेश यादव को पूर्वांचल फतेह करने का एक फॉर्मूला दे दिया। घोसी में सपा की जीत के बाद अखिलेश यादव के एक पोस्ट से इसकी चर्चा तेज हो गई। जीत के बाद सपा सुप्रीमो ने लिखा कि इंडिया टीम और पीडीए की रणनीति जीत का सफल फॉर्मूला साबित हुई है। पिछड़ा, दलित और मुस्लिम बहुल्य घोसी में सपा ने इस बार राजपूत बिरादरी से आने वाले सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा था। सुधाकर के प्रचार के लिए अखिलेश ने पिछड़े, दलित और मुस्लिम नेताओं को कमान सौंप रखी थी। अखिलेश की यह रणनीति काम कर गई और घोसी में सपा ने बीजेपी को कोर वोट बैंक माने जाने वाले स्वर्ण वोटर में भी सेंध लगा दी। मतगणना के दौरान सुधाकर बेल्ट राउंड से ही बढ़त बनाने में कामयाब दिखाई दिए। चुनाव में सुधाकर को करीब 1,25,000 वोट मिले, जो चुनाव आयोग के मुताबिक कुल 2,15,000 वोट घोसी उपचुनाव में पड़े थे। यानी कि सुधाकर सिंह 50% से ज्यादा वोट लाने में यहां सफल रहे। हाल ही में अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले का जिक्र किया था। अखिलेश के मुताबिक बीजेपी शासन में इन तीनों वर्गों का जो दोहरण हो रहा है, इसलिए सपा उन्हें साथ लेकर चुनाव लड़ेगी। सपा ने इसके लिए एनडीए को हराएंगे पीडीए का नारा भी दिया था। जानकारों का कहना है कि पीडीए मुलायम के माए यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण का ही एक विस्तार है। अखिलेश की नजर मायावती के उन वोटर्स पर भी है जो अभी तक बीजेपी में शिफ्ट नहीं हुआ है या फिर बीएसपी की रणनीति को लेकर कंफ्यूज है। हाल ही के दिनों में उन वोटर्स को साधने के लिए अखिलेश ने पार्टी के भीतर कई प्रयोग किए। सपा के भीतर पहली बार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वाहिनी का गठन किया गया। इसकी कमान बीएसपी कैडर से आए मिठाई लाल भारती को सौंपी गई। इसी तरह गैर यादव, पिछड़े और दलितों को साधने के लिए अखिलेश यादव, बीएसपी से आए श्याम प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज, रामचल राजभर, लालजी वर्मा को उनकी मदद हो रही है। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि पीडीए रणनीति को फिर सफल बनाने के लिए विवादित बयान देने वाले श्याम प्रसाद मौर्य पर अखिलेश कोई कार्रवाई नहीं करते। पूर्वांचल में लोकसभा की करीब 26 सीटें हैं, जिसमें गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, घोसी, गाजीपुर, चंदौली, कुशीनगर और अंबेडकर नगर जैसी जो सीटें हैं वो शामिल है। 2019 में बीजेपी को घोसी, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर जैसी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, जिनमें से घोसी, गाजीपुर, जौनपुर और अंबेडकर नगर में बीएसपी को जीत मिली थी, जबकि आजमगढ़ में सपा का परचम लहराया था। चुनाव के तुरंत बाद बीएसपी और सपा का गठबंधन टूट गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा गाजीपुर और अंबेडकर नगर और आजमगढ़ की सभी सीटों पर एक तरफा जीती थी। वहीं बलिया, मऊ और जौनपुर में पार्टी का जो परफॉर्मेंस था वो काफी बेहतर था। कहा जा रहा है कि सपा की कोशिश है कि पूर्वांचल की 26 में से करीब 12 से 14 सीटें जीतने, और 2004 में सपा ने पूर्वांचल की 7 और 2009 में 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। समीकरण से जीतने का फॉर्मूला 2024 के चुनाव में पूर्वांचल की कई सीटों पर लागू हो सकता है। इसकी बड़ी वजह है पिछड़े, दलित और मुस्लिम को गोलबंद कर बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति। जिन सीटों पर घोसी की जीत का फॉर्मूला लागू होने की बात की जा रही है, उनमें बलिया, देवरिया और घोसी, गाजीपुर जो सीट है वो प्रमुख है। कहा जा रहा है कि लोकसभा की इन सीटों का समीकरण भी घोसी जो सीट है उसके जैसा ही है। अखिलेश यादव को कांग्रेस की नई रणनीति से भी मदद मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस ने हाल ही में भूमियार बिरादरी के अजय राय को यूपी की कमान सौंपी है और पूर्वांचल में जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, घोसी सीट पर भूमिहारों का दबदबा है। इसी तरह बलिया, गोरखपुर सीट पर राजपूत और वाराणसी में कुशीनगर, देवरिया जैसी सीटों पर ब्राह्मण वोटर्स काफी प्रभारी है। 2019 में पूर्वांचल में स्वर्ण वोट बीजेपी को थोक भाव में मिला था। 2019 में पूर्वांचल से स्वर्ण समुदाय के 8 नेता जीतकर संसद पहुंचे थे, जिसमें से 6 नेता बीजेपी के थे। अब जो अखिलेश यादव ने बीजेपी की काट ढूंढ ली है, क्योंकि पश्चिम में गठबंधन मजबूत है, क्योंकि पश्चिम में उनके साथ जयंत चौधरी की पार्टी का साथ है, तो पश्चिम में कोई खतरा नहीं है सपा को। लेकिन अगर पूर्वांचल की बात करें, क्योंकि पूर्वांचल में 2022 के चुनाव में राजभर थे, अब वो बीजेपी में चले गए, दारा सिंह चौहान भी बीजेपी में चले गए, तो अब घोसी सीट पर जीत हासिल कर एक पीडीए फॉर्मूले का ये एक विफल जो सफल परीक्षण है वो यहाँ अखिलेश यादव ने किया है। और कहीं ना कहीं 24 को लेकर एक ये साफ हो गया है कि अब इस फॉर्मूले के चलते वो 24 में पूर्वांचल को भी फतेह कर सकते। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।